नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज मैं आप सभी लोगों को यहाँ से लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। पॉलिटी में हमारा जो मुख्य अध्याय था संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अध्याय चूंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक भाग आप पहले देख चुके हैं, ये राष्ट्रपति से संबंधित सेकंड पार्ट है। इसमें हम प्रमुख रूप से बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति को कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं, इसके अलावा वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रमुख रूप से 4 टॉपिक्स पर इसमें हम बात करेंगे। अगर आप निश्चित रूप से इस सीरीज के साथ जुड़े हैं या जो भी स्टडी मटेरियल आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप फॉलो करते हैं तो प्री में आपको और डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय शक्तियां। सबसे पहला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा गठित होता है और इसका प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 280 में दे रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है और उसका जो है कंट्रोल रहता है आकस्मिक निधियों पर। आकस्मिक निधियों से जुड़ा हुआ एक सेपरेट चैप्टर आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ये जान लेना है कि संचित निधि और आकस्मिक निधि ये दो तरह की निधियां होती हैं। संचित निधि का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 266 में और आकस्मिक निधि का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 267 में। इसके अलावा जितने भी मनी बिल होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं, ये उसको पावर दे रखी है। एक बजट की बात आती है और बजट शब्द कहीं भी संविधान में वैसे तो यूज हुआ नहीं है और बजट की जगह पर एक पार्टिकुलर नाम यूज होता है जिसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि संविधान में प्रयुक्त है, इसे ही केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। इसे संसद के समक्ष रखने का काम भी राष्ट्रपति का है। वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में है, 112 में है। ये हो गई वित्तीय शक्तियां। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैं यहाँ विशेष रूप से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। जुडिशियल पावर आर्टिकल 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है और आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा जितने भी न्यायाधीश होते हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 143 के तहत संवैधानिक प्रश्न पर, सार्वजनिक विषयों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है या उससे विचार विमर्श कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी चीज है कि जो भी न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको जो सलाह दी जाएगी वो बाध्यकारी नहीं है कि वो उसको माने। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है, पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। यानी जो भी दंडादेश होते हैं उनके लघुकरण की या उनको समाप्त करने की जो पावर राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। सजा यानी किसी व्यक्ति को मान के चलिए 10 साल की सजा है तो उसको वो कम कर सकता है अपने विवेक के आधार पर, 5 साल कर सकता है, 4 साल कर सकता है। परिवर्तित कर सकता है, किसी को अगर मौत की सजा सुनाई गई है, मृत्युदंड दिया गया तो उसको उम्र कैद में चेंज कर सकता है, परिवर्तित ये हो गया। और पूर्ण रूप से माफ भी कर सकता है। ठीक है, ये 3 तरह की शक्तियां जो है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी हैं? आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति अपनी इस पावर का प्रयोग 3 सिचुएशंस में करता है। यानी 3 तरह के जो इमरजेंसी हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपात, 352 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन 356, 365 इनमें इसका बारे में जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, राष्ट्रीय आपात उस कंडीशन में लगता है। राष्ट्रपति शासन विशेष रूप से लगाया जाता है राज्यों का जब संवैधानिक तंत्र जो होता है वो काम करना, मतलब उसका काम जो है वो खराब हो जाए, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, उस सिचुएशन में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। वित्तीय आपात अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है भारत में, भारत की आर्थिक दशा या फिर आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं, उस कंडीशन में वित्तीय आपात लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ये 3 तरह के आपातकाल के बारे में जो है भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है और तीनों तरह के आपातकाल के बारे में राष्ट्रपति को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की शक्तियां दी गई हैं। अब यहां से जो पहला वाला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात मैंने आपको बताया था 352 में है इसका उल्लेख। राष्ट्रीय आपात में
तीन शब्दों का प्रयोग किया गया था, यानी राष्ट्रीय आपात कब माना जाएगा? युद्ध, बाहरी आक्रमण, एक था आंतरिक अशांति इसमें शब्द, यानी युद्ध हो जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए, बाहर से कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, वो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी आंतरिक अशांति कोई पैदा हो जाए, तो आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह शब्द से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो पहले शब्द प्रचलित होता था आंतरिक अशांति, इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द से। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, बाकी दोनों चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे कुछ मूल अधिकार हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके उनको निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। एक और प्रमुख बात यहां से आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो उसके टाइम पर अनुच्छेद 19 जो होता है वो सबसे पहले निलंबित होता है राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? 3 बार। 3 बार कब कब लगा था? पहला लगा था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पर नेहरू प्रधानमंत्री थे, राधा कृष्णन जी जो राष्ट्रपति थे। फिर दूसरी बार लगाया गया भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वीवी गिरी जो थे हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। और तीसरी बार लगाया गया आंतरिक अशांति के उसमें, और इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो 3 बार अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किसने किया? किस प्रधानमंत्री ने किया? इंदिरा गांधी के समय में जो है सबसे ज्यादा बार 356 का प्रयोग किया गया। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन, राज्यों का संवैधानिक तंत्र का विफल होना। सबसे ज्यादा बार यानी इंदिरा गांधी के समय इस 356 आर्टिकल का प्रयोग 50 बार किया गया, और मोरारजी देसाई के टाइम पर इसका यूज जो है वो 16 बार हुआ। यानी 50 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है किसके टाइम में? इंदिरा गांधी के टाइम में, और 16 बार जो है वो लग चुका है मोरारजी देसाई के टाइम में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, अगर राष्ट्रीय आपात की कंडीशन है तभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन की बात आती है, राज्यों का आपातकाल, राज्यों का आपातकाल का मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन 356, उस टाइम पर मौलिक अधिकारों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल की जब बात आती है 360, आर्टिकल 360, तो वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया। हालांकि वित्तीय जो स्थितियां हैं वो बिगड़ी हैं, खास करके 1991-92 के आसपास एक बार जो है इमरजेंसी आई थी, इस तरह का क्राइसिस आया था, लेकिन उस समय भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया था। ये हो गई शक्तियां। इसके बाद में राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है निषेध, मना करना। एक तरह से वीटो का अगर शाब्दिक अर्थ आप समझेंगे तो वीटो का मतलब होता है निषेध या किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कोई भी संसद के द्वारा बिल पारित किया जाए और बिल जब सर्वसम्मति से पारित हो जाता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है, एक नियम बन जाता है। तो संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा तो उसको नियम बनाने से पहले, उसको अधिनियम बनाने से पहले किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास, उसकी सहमति के लिए। इस कंडीशन में राष्ट्रपति को 3 तरह की शक्तियां दी हैं, 3 तरह की शक्तियां जो है वो प्रदान की गई हैं। 3 विकल्प उसके पास होते हैं। या तो वो विधेयक को अनुमति दे देता है कि भाई जिस तरीके से आया, जिस चीज की अनुमति के लिए बिल उसके पास आया उसको उसने परमिटेड कर दिया। दूसरी कंडीशन में वह अपनी जो भी अनुमति होता है उसको नहीं देगा। तीसरी कंडीशन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास, या तो अनुमति दे दे या अनुमति नहीं दे, ठीक है, सुरक्षित रख ले उसे अपने पास, या फिर उसको इस तरीके से लौटा दिया जाए कि इस पर एक बार और विचार करने की आवश्यकता है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। 3 तरह के विकल्प होते हैं। तो राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पर विशेष रूप से भारत में 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहली आती है अत्यांतिक वीटो। ठीक है, अत्यांतिक वीटो क्या होती है? इसमें जो कोई गैर सरकारी सदस्य होता है राष्ट्रपति के सामने अगर कोई बिल रखता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो मना कर सकता है। ये अत्यांतिक वीटो होती है। निलंबनकारी वीटो क्या होती है? आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। मतलब राष्ट्रपति वही काम करेगा जो मंत्रिपरिषद के द्वारा उनको
कहा जाएगा, मतलब उनके आधार पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन एक बार अगर कोई ऐसा बिल है, ऐसा कोई विधेयक है, बेशक वो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के सामने लाया गया है या कोई ऐसा मत है जो राष्ट्रपति के सामने लाया जा रहा है, तो वो उनको एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर फिर दोबारा से मंत्रिपरिषद के द्वारा वह चीज दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी चेंज के, तो दूसरी बार जो है राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन एक बार वह पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकते हैं, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और तीसरी आती है जेबी वीटो, इसको पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, न तो राष्ट्रपति किसी भी चीज पर अपनी स्वीकृति प्रदर्शित करता है, न ही कोई अस्वीकृति देता है। तो इसको देखते हैं, इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो पॉकेट वीटो होती है उसके संबंध में समय का कोई भी प्रोविजन नहीं है, कितने समय तक उसको रोक के रखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले पॉकेट वीटो का यूज किसने किया था, तो 1986-87 में पहली बार ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाक विधेयक पर, डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखते हैं। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक करके रखा गया, अर्थात अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। अत्यंतिक वीटो क्या है, किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक करके रखना, ठीक है, वही है अत्यंतिक वीटो। तो अत्यंतिक वीटो 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर जो है अपनी स्वीकृति को रोक करके रखा गया था। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और अपने पेंशन संशोधन विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। ये कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखने हैं। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, और राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से जुड़ी हुई चीजें भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपको 3-4 राष्ट्रपतियों के नाम दे देंगे और आपसे फिर पूछें कि इनको इनके नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए, तो आपको ये नाम थोड़े से पता होने चाहिए। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके सामने जो आपको ईयर दिखाई दे रही है, ये इनकी पदस्थापना का समय है या नियुक्ति का समय है, ठीक है। 1952 में राजेंद्र प्रसाद जी, फिर 57 में भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फिर इसके बाद में फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। इनमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो एक बार देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो कि 2022 में इनको राष्ट्रपति के पद पर जो है पदासीन किया गया। तो ये आज का सेशन है, और इसी सेशन के साथ में आपका जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति में कुछ भी नहीं पढ़ना है, और मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि एक ही बार में 1 घंटे या ज़्यादा की क्लासेस जो हो जाती है, तो एक तरह से आप लोगों को भी बोरियत महसूस होने लगती होगी, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो अगला प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेशन है वो तो लंबा होता ही होता है, क्योंकि आपको पता है उसमें हम 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करते हैं। आज का जो सेशन होगा शाम को, लगभग उसमें 120 प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से हैं, और बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने उसको तैयार किया है, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा।